Hi students, today in this video we go for the other part of the chapter number 7. The name of the chapter is Gundivar's Travels. In the previous video we saw that one man named Gundivar reached on the land of giants and what he shared his experience, that what happened with him on that land. And now we go for the next part. And here is the next part, and in the previous part we saw that 7 monsters came towards Gundivar and they were ready to rip the cone. They carried a ripping hook which was very big. In their hands there was a ripping hook and it was very, very big. When one of the rippers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. When one of the monsters approached where I hidden, one of the monsters saw me and he approached, means he took up me and where I lay hidden, I screamed as loud as I could. I screamed means I shouted. मैंने शाउटिंग किया जब एक मॉन्स्टर ने मुझे देख लिया वहाँ पे, जब मैं छुपा हुआ था, तब मैंने उसको देख के मैं जितना हो सके उतना लाउड से मैंने शाउटिंग किया. द क्रीचर स्टॉप्ड रिपिंग, पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर. हियर यू सी इन द पिक्चर दैट द जायंट picked Gundivar. The creature means that giant stopped ripping. He stopped his work and picked me up. He picked Gundivar between his thumb and 4 finger. उसकी जो फिंगर थी, फर्स्ट फिंगर और थंब, उसके बीच में उसने उसको पकड़ लिया. इतना वो जायंट था. एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज. एकदम अपने फेस के पास उसका लेके गया. इन द पिक्चर यू कैन सी दिस 60 feet above the ground. The height of that monster was 60 feet above the ground. Means he was very, very tall. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. He looked at me. वो मेरे और ऐसे देखने लगा. With curiosity means एकदम जिज्ञासा से वो मेरी और देखने लगा. And blew my hair. उसने मेरे hair को जो ऐसे blew किया, ऐसे हेयर को साइड में किया क्योंकि उसको मेरा फेस जो है वो देखना था. He called his friends and gently placed me on the ground. He called his friends that come here. I saw one man and he gently placed means धीरे से उसने उस गुंडीवर को ग्राउंड पे रखा. They all sat on the ground to take a good look at me. अब वो सारे जो 7 मॉन्स्टर्स थे ना, वो सब बैठ गए उसके अराउंड, गुंडीवर के अराउंड, ताकि वो उसको अच्छी तरह से देख पाए गुंडीवर को. बिकॉज गुंडीवर वॉज वेरी स्मॉल इन साइंस देन उनकी कंपैरिजन में जो गुंडीवर है वो बहुत छोटा लगता था क्योंकि वो जायंट्स थे. आई वॉक्ड एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पेज. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. गुंडीवर क्या बोलते हैं कि मैंने आगे पीछे वॉक करना स्टार्ट किया और मैंने इससे उनको रिस्पेक्ट दिया. अपना जो हैट है वो पुल करके उनको बाउ द हैट किया. आई ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में उनसे बात करने की कोशिश की. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर वो पिक्ड मी अप had his ear with very close to me but in vain. Each time I did so, मैंने हर एक बार, मैंने बहुत बार ऐसा किया. तो एक फार्मर ने क्या किया कि उसने मुझे उठा लिया और अपने कान के पास लेके गया, पर फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. बट इन वेन मीन्स वो कुछ यूज़फुल नहीं हुआ और वो कुछ सुन नहीं पाया. द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर. अभी जो फार्मर है, एक फार्मर, वो मुझे अपने घर पे लेके आया और मुझे कहाँ पे बिठाया उसने कि एक डाइनिंग टेबल था. और डाइनिंग टेबल कितना हाइट पे था? 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर. ग्राउंड से वो 30 feet हाई पे था. मीन्स वो बहुत बड़ा था और उसके पास में उसके थोड़ा अंतर रख के मुझे उसने बिठाया, फार्मर ने, अपने घर पे. एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. डिनर, वो जो डिनर कर रहे थे वो डिनर लाया गया और वो डिनर
जो डिश में था ना, वो डिश कितनी बड़ी थी कि 10 फीट इन डायामीटर। डायामीटर मीन्स वो उसका जो राउंड एरिया था वो कितना था, 10 फीट। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। जो फार्मर की जो वाइफ थी ना, उसने क्रम्बल्ड मीन्स कुछ पीसीस ऑफ ब्रेड उसको मुझे मेरे सामने रखे। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। इन द मिडल ऑफ द डिनर मीन्स डिनर कर रहे थे, तब बीच में क्या हुआ कि मैंने एक आवाज़ सुनी, मेरे पीछे किसी की आवाज़ आई। It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. It was the sound of a cat. Purring means sound of a cat, and cat was 10 times larger means वो एक ऑक्स होता है ना जो बुलक, उससे 10 टाइम्स मीन्स 10 गुना वो ज़्यादा बड़ी थी, इतनी वो कैट थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। फार्मर की वाइफ ने उसको स्ट्रोक यानी उसको हिट किया, उसको मारा। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ ए लेडी। फिर जो फार्मर की वाइफ थी उसके हाथ में उसका फार्मर का एक 1 year मीन्स 1 साल की एज का एक बच्चा था। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हैड इन टू हिज माउथ। ऑन सीइंग मी, मुझे देख के उस बच्चे ने क्या किया कि उसने मुझे पकड़ लिया और टेबल पे से पकड़ा और अपना जो मेरा जो सर है ना अपने माउथ में उसने डालने की कोशिश की। आई शाउटेड सो लाउडली। इन दी पेज नंबर 118 you can see this picture that the child of a farmer tried to grab Gulliver. I shouted so loudly that the baby dropped me. मैंने ज़ोर से साउट किया क्योंकि वो बेबी है, वो मुझे खाने जा रहा था, तो मैंने ज़ोर से साउट किया और इसकी वजह से उस बेबी ने मुझे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. अगर उसकी मम्मा मीन्स फार्मर की वाइफ ने अगर जब फार्मर के बच्चे ने मुझको गिराया तब अगर फार्मर की वाइफ ने वहाँ पे एप्रन नहीं पकड़ा होता तो मेरी जो नेक है, मेरी जो गर्दन है वो टूट जाती। इतना ज़ोर से उसने वो मेरे को डाउन साइड गिराया। लेटर सी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ ए क्लीन वाइट हैंकरचीफ। और फिर थोड़ी देर के बाद शी मीन्स द वाइफ ऑफ फार्मर, उसने क्या किया कि मुझे अपने बेड पे उसने सुलाया और मेरी जो मुझे अपने जो वाइट हैंकरचीफ मीन्स वाइट जो अपना जो रुमाल था उससे उसने मुझे कवर किया, मीन्स मेरे ऊपर ऐसे कवर कर दिया, मेरे ऊपर ऐसे डाल दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। अभी उसने मुझे सुला दिया तो मुझे भी नींद आ गई और मैं सो गया और मैंने ड्रीम देखने लगा। ड्रीम में कौन आया, मेरा घर, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। तो इस तरह से this is a story of Gulliver, that how he experienced on the giant's land and what happened with him. So here in this chapter we see the kindness of farmer's wife, that she helped Gulliver and she put him on her own bed and covered him with a clean white handkerchief. So this is the story. I hope you understood the whole story. You have to read this story from your Marigold textbook, and this story is adapted from Jonathan Swift's Gulliver's Travels. So this is the story, and in the next video we will see the meaning words of this story. Thank you.